योग दर्शन की 234वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा तक हमने 30 सूत्रों को देख लिया था। तो आज का जो विषय हम शुरू करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं। आज मैंने लगभग 11:15 बजे के आसपास एक पोल समूह में डाला था, जिसमें मैंने लिखा था कि अभी तक योग दर्शन पढ़ने से साधना और व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसमें विकल्प रखे गए थे कि पहले से बहुत उन्नति हुई है, एक है कि अभी थोड़ी सी उन्नति कर पाए हैं, और एक तीसरा विकल्प दिया था कि कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो उसमें 17 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले से बहुत उन्नति हुई है, यानी उन्होंने सच में प्रगति की है। अभी लगभग 50-55 लोगों के वहां पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। बहुत सारे लोग अभी देंगे, 80-90 तक प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। और 30 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी उन्नति कर पाए हैं, यानी बढ़ रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि थोड़ी ही सही लेकिन वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है। लेकिन 4 लोगों ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से कहा है कि अभी कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है उनकी, बिल्कुल स्पष्ट कहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तनिक रुकिए, एक बहुत जरूरी कॉल है, क्षमा कीजिएगा, एक बहुत आवश्यक कॉल था, वो लेना पड़ा। तो जिन लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं उन सबका बहुत धन्यवाद। जैसा भी जीवन में चल रहा है, एक बार पता तो चले कि हम कक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, ये 30वें सूत्र तक नहीं हुआ था, मैं गलत बोल गया था। 29वें सूत्र तक हमारा पीछे का पाठ हुआ था, जिसमें हमने अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं उनके नाम देखे थे। केवल नामों की यहाँ चर्चा हुई थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बड़े लोकप्रिय विषय हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत इनके बारे में व्याख्याएं होती हैं। तो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आप विचार करते रहिए कि आज तक जितना इनके बारे में पढ़ा है, जितनी प्रचलित व्याख्याएं हैं, जितने व्याख्यान इनके बारे में होते हैं, वो और जितना हम अब योग दर्शन में पढ़ेंगे वो, इन सब में क्या भेद है। यदि कोई भेद दिखता है तो आप बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओम, मेरी आवाज स्पष्ट है? जी हाँ सर, अभी आ रही है। यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है, नेटवर्क की समस्या हो गई कुछ। जी एक बार और बताइए, अभी मेरी आवाज स्पष्ट है? जी स्क्रीन भी आ गई। हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ स्क्रीन दिखने लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो विचार करते रहेंगे और साथ में ये भी देखते रहेंगे कि आज तक हमने जितना यम नियमों का पालन किया है या अष्टांग योग का पालन किया है, तो उससे क्या वो लाभ हमारे जीवन में हो पाए जो यहाँ आगे कहे जाएंगे, या जो दो पीछे मुख्य प्रयोजन रखे गए हैं कि अशुद्धियों का नाश होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। देखते चलेंगे। तो 30वां सूत्र है, इसकी बहुत छोटी सी भूमिका है, तत्र, बस तत्र लिखा है। तत्र यानी उनमें। उनमें किसमें? जो योग के 8 अंग हैं उनमें पहले यमों को ले रहे हैं। तो 30वां सूत्र है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। यमों की चर्चा पहले की जाएगी। तो 5 यम होते हैं, सब जानते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 प्रकार के यम हैं। कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है, हम सब लोगों के मन में भी आता है कि यम शब्द का मतलब क्या है, यम किसे कहते हैं। आता है ना मन में कि यम, इनका नाम यम क्यों रखा गया। ये जो 5 चीजें यहाँ पर रखी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ने यम क्यों कहते हैं। तो यम शब्द जो है एक धातु होती है, यमु उपरमे। यमु उपरमे, आप लिख लीजिए।
महर्षि पाणिनि जी का एक पुस्तक है धातु पाठ। उस धातु पाठ में ये एक धातु है यमु उपरमे। तो उस धातु पाठ में एक विशेषता होती है कि पहले तो धातु का नाम लिखा जाता है, यमु धातु है, और ये उसका अर्थ होता है। दूसरा शब्द जो उसमें ज्यादातर होता है वो अर्थ के रूप में होता है, यानी यम का मतलब होता है उपरम। अब आप सोचेंगे ये उपरम भी हमारे लिए तो कठिन है, हम तो उपरम को भी नहीं समझ पाए। तो उपरम शब्द का मतलब होता है हटना या हटाना, हटने के सेंस में है, दूर होने के सेंस में है। इसका एक और अर्थ लिया जाता है नियंत्रण, नियमन, उपरम का मतलब। तो अब हम जितनी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे, अहिंसा की बात हो, चाहे सत्य की, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, हम इनमें मुख्य रूप से देखेंगे इन पांचों चीजों में हम अपनी इंद्रियों को या अपने मन को कुछ चीजों से हटा रहे होंगे। जैसे अहिंसा है, अहिंसा में हम कुछ उपरम कर रहे हैं, हट रहे हैं किसी चीज से। किससे हट रहे हैं? हिंसा से हट रहे हैं, हिंसा के प्रति नियंत्रण किया जा रहा है ना। तो ऐसे अब यम का अर्थ समझ में आने लगेगा। यम का मतलब फिर से समझेंगे, हटना, इंद्रियों को हटाना, मन को हटाना या नियंत्रण करना, नियमन करना। दूसरा है सत्य। सत्य में भी हम नियंत्रण कर रहे हैं। किस चीज पर नियंत्रण कर रहे हैं? जो जीवन में झूठ आ गया है, जो असत्य व्यवहार हैं, वाणी में असत्य है या व्यवहार में असत्य चीजें हैं, उनसे अपने आप को हटा रहे हैं। अस्तेय जो चोरी का व्यवहार है, उससे हटा रहे हैं। ब्रह्मचर्य जो असंयम की स्थितियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उपस्थेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, वहां से मन को, इंद्रियों को हटा रहे हैं। और अपरिग्रह में परिग्रह से हट रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर के हम इन सब में देखेंगे, सत्य और ब्रह्मचर्य को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो देखिए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, लगा करके बोला। और जहां भी लगता है ज्यादातर वहां किसी प्रकार का निषेध किया जाता है, किसी चीज से हटने की बात होती है। तो यम का मतलब क्या हो गया? जहां किसी से हटने की बात की जा रही है, जहां किसी के प्रति नियंत्रण करना है। तो अब हम इन पांचों को विधिवत समझेंगे और विचार करते रहेंगे कि आज तक हमारे जीवन में क्या क्या रहा है, आगे हम जीवन में किस प्रकार से चीजों को धारण करेंगे। तो देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने केवल नाम दिए हैं। बहुत रोचक बात है, जिस समय महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखा होगा, उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी होगी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी इन पांचों यमों को खोला जाए। हो सकता है उस समय परंपरा में, प्रचलन में, इनके पालन में लोगों के मध्य में अच्छी स्थितियां रही होंगी, यानी लोग इनकी व्याख्या को समझते होंगे, इनकी गहराइयों को जानते होंगे। तो उन्होंने इनकी तो व्याख्या नहीं की, इनको ज्यादा खोला नहीं। लेकिन महर्षि व्यास जी इस काम को अपने समय में, जब वो बाद में आए पतंजलि के बाद में, तो उन्होंने खोला, जरूरत महसूस हुई होगी। तो उन्होंने एक एक पंक्ति में खोला है या छोटे छोटे अंशों में खोला है यम नियम को। अब आज के संदर्भ में चूंकि स्थितियां बहुत बदल गई हैं, हमारा स्तर वैसा रहा नहीं है, परंपराएं समाप्त हो गई हैं, बहुत सारी प्रचलन वैसे नहीं रह गए हैं, बुद्धियों का स्तर घटा है। तो अब व्याख्याएं और बड़ी करनी होती हैं, चीजों को और सरल करना होता है, खोलना होता है। तो इस चीज को हम समझते चलेंगे। वैदिक परंपरा का ग्रंथ है तो बहुत सारी बातें कही नहीं जाएंगी, लेकिन हम उनको परंपरा से समझेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप समझेंगे कि ये परिभाषा तो अधूरी लिखी है महर्षि व्यास जी ने। हिंसा, अहिंसा इतनी थोड़ी होती है, अहिंसा तो बहुत व्यापक चीज है, वो तो लिखी ही नहीं इन्होंने। तो इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि उस समय आवश्यकता नहीं रही होगी, परंपरा में चीजें चल रही होंगी तो नहीं लिखी। जैसे आज भी हम सब बातें थोड़ी कहते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आ रही हैं पीछे से, तो हम उनको वैसे ही समझ लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अहिंसा को खोल रहे हैं। तत्र अहिंसा, तत्र यानी इन पांचों में जो अहिंसा है उसका उसका यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है, लक्षण बताया जा रहा है। क्या लक्षण है? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। इसका लक्षण बता दिया, सर्वभूतानाम यानी सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह। अनभिद्रोह ये लक्षण है मुख्य रूप से। तो अनभिद्रोह, अनभिद्रोह क्या है उसको समझने के लिए पहले समझेंगे द्रोह शब्द को। द्रोह शब्द सुना है ना आपने, जैसे विद्रोह होता है, विद्रोह। तो द्रोह शब्द जो है ये भी व्याकरण से समझ में आता है। वो धातु पाठ में एक धातु है द्रुह जिघांसायाम।
ये जिघांसा शब्द हमने पीछे पढ़ा था द्वेष वाले प्रकरण में। द्रुह जिघांसायाम, जिघांसा का मतलब होता है मारने की इच्छा, किसी को समाप्त कर देने की, किसी के प्रति बहुत भयंकर मन में ऐसी भावना आ जाना कि इसको समाप्त कर दूं, खत्म कर दूं, ऐसी भावना जो होती है उसको, ये मुख्य रूप से मन की इच्छा की बात की जा रही है यहाँ पर। मन के भीतर ऐसी भावना है, उसको द्रोह बोला जाता है। और यहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है? अनभिद्रोह, तो इसमें अभी और लगाया साथ में, अभी। अभिद्रोह यानी कि अभितः, चारों ओर से द्रोह यानी पूरी तरह से, व्यापक रूप से, बहुत बड़ी मात्रा में किसी के प्रति मारने की भावना है, उसको हिंसा बोलेंगे। लेकिन इसमें अन उपसर्ग और लगा दिया साथ में, अन यानी उल्टा कर दिया, अनभिद्रोह यानी किसी के प्रति मारने की इच्छा न होना, भीतर से मारने की, हानि पहुंचाने की, किसी को कष्ट या दुख देने की वो भावना मन में न होना, ये इसका तात्पर्य है। ये अहिंसा का लक्षण कहा, अनभिद्रोह। ठीक है जी। तो लेकिन इसके साथ अभी कुछ विशेषण और लगा रखे हैं। पहला विशेषण है सर्वथा। सर्वथा यानी सब प्रकार से, सब प्रकार से मन में ऐसी इच्छा या भावना न रखना कि मैं किसी को मार दूं, किसी की हानि कर दूं, किसी को कष्ट या दुख पहुंचाऊं। ये सब ओर से, सब प्रकार से ऐसा करना। अब ये सर्वथा शब्द का कुछ लोग ऐसा भी अभिप्राय समझाते हैं, बताते हैं कि सब प्रकार से का मतलब है मन, वचन और कर्म से। यानी ना तो मन में वैसी भावना किसी के प्रति रखना कि मैं इसको समाप्त कर दूं, मैं इसको मार दूं, मैं इसकी ये हानि कर दूं, ये इसको चोट पहुंचा दूं, दिमाग खराब करता है, मन में बहुत चलता है। एक होता है कि वचन से, वाणी से किसी को ऐसा द्रोह न करना, किसी के प्रति ऐसी भावना न रखना वाणी से। जैसे होता है कि बहुत गंदा बोलते हैं किसी को, किसी को बहुत गुस्से में बोल दिया, किसी को बहुत डांट दिया, किसी के प्रति बहुत कठोर भाषा में बात की, तो ये क्या हो गई? ये हिंसा हो गई। तो वैसा ना करना वाणी से भी। एक होता है कि शरीर से ना करना, जैसे सीधा सीधा हत्याएं कर देते हैं, सीधा सीधा किसी को पीट दिया, पकड़ के थप्पड़ लगा दिया, या किसी तरीके से घसीट दिया और कोई हानि पहुंचा दी। ये इस प्रकार से ना करना, ये अहिंसा है। तो सर्वथा का मतलब हो गया शरीर, वचन और मन से जिघांसा का त्याग करना, उसको हटाना, वो उस प्रकार से किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी के प्रति जिघांसा की भावना ना रखना, ये हो गया। एक शब्द है इसमें सर्वदा, ध्यान से समझते चलेंगे। सर्वदा यानी सदैव, सब कालों में। सर्व लिखा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ छोड़ दिया है। सभी जगह, सभी परिस्थितियों में, सभी जगह पर किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी को कष्ट या किसी को मारने की वैसी भावना ना रखना। सब स्थितियों की बात कर ली इसमें, सब कालों में ऐसा करना। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल मनुष्यों की बात की जा रही है कि मनुष्यों को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बाकी प्राणियों को तो मार के खा सकते हैं। जैसे मांसाहारी लोग होते हैं, वो प्रायः सोच लेते हैं कि भाई मनुष्यों को तो हम नहीं मारते, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन अब ये जो बाकी जीव जंतु बने हैं, अब ये तो बने ही खाने के लिए हैं। जैसे कहते हैं कि तर्क बड़े निकाल रखे हैं उन्होंने, तर्क नहीं कुतर्क। कहते हैं कि यदि हम इन मुर्गों को, बकरों को, भैंसों को, इनको नहीं मारेंगे तो इनकी तो संख्या बढ़ जाएगी। और इस तरीके से एक उस बात को आधार बना करके, उसको ले करके फिर उनको मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति ऐसा जिघांसा का भाव न रखना, ये यहाँ पर इन्होंने अहिंसा को समझाया। मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए होंगे आपके जैसे एक प्रश्न तो यही आ गया होगा कि मान लीजिए कोई सैनिक है। सबसे पहला यही उदाहरण आता है हमारे मन में कि कोई सैनिक है, कोई फौजी है, देश का रक्षक है, पुलिसकर्मी है, न्यायाधीश है। तो उसने किसी को, आतंकवादी को देखा, या न्यायालय में किसी आतंकवादी का कोई केस आया, मुकदमा आया, अभियोग आया, तो क्या फिर उसको छोड़ देना, उसको मारने की इच्छा न रखना? अगर उसको मारने की इच्छा ना रखेंगे, इस बात पर, ये जो यहाँ पर परिभाषा बताई, यदि इसका पालन करेंगे तो ये तो मामला खराब हो जाएगा, ऐसे तो व्यवस्थाएं समाज की चौपट हो जाएंगी, राष्ट्रों की हानियां हो जाएंगी। आपकी अहिंसा तो, ये तो गांधी जी वाली अहिंसा हो गई, इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा समाज का, मानवता का। वो अपवाद के रूप में बात है। यहाँ
एक बड़ी मुख्य बात है समझने वाली, जो लिखी नहीं है वो हम परंपरा से समझ लेंगे। वैदिक धर्म का ये ग्रंथ है, वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, तो बाकी शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो यहाँ लाके जोड़ लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। कई बार केवल इतनी परिभाषा को लेकर सोच लेते हैं, और कई बार तो आध्यात्मिक लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और सोच लेते हैं जी यहाँ लिखा है कि सभी प्राणियों के प्रति मन में जिघांसा तक की भावना न रखना। तो यदि कोई आतंकवादी है, कोई चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, दुष्ट है, दुर्जन व्यक्ति है, उसको किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में ना तो मन से, ना वचन से, ना कर्म से पीड़ा नहीं देंगे हम उसको। अगर उसको पीड़ा दे दी, उसको कष्ट दे दिया, तो ये तो हिंसा हो गई। और हिंसा हो गई तो फिर ये तो बड़ी खराब बात हो गई। यमों का उल्लंघन कर दिया, योग का उल्लंघन हो गया, समाधि खराब हो जाएगी, साधना खराब हो जाएगी, ऐसा तात्पर्य ले लिया जाता है सीधे सीधे पढ़ करके। तो चूंकि हम जिस परंपरा वाले हैं, उस परंपरा में अन्य शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए जो दुष्ट हैं, उनके लिए तो वहां पर विधान है कि उनको मारना। लेकिन एक बड़ी मुख्य बात है कि जब कोई न्यायाधीश न्याय करेगा, कोई योगी व्यक्ति भी यदि उसके आश्रम में कोई चोर डकैत आए, आतंकवादी आए, तो मारे, बिल्कुल मारे। और मारने का मतलब ये नहीं होता कि मन में वैसी भावना रख के मारे कि इसका अहित करना है। एक होता है हित करना और एक होता है अहित करना। योगी के भीतर एक दृष्टि होती है कि आतंकवादी भी उसके सामने होगा, तो उसको यदि मारेगा, उसको दंड देगा, तो हित की भावना से देगा कि ये इसका हित हो। यदि इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया, यदि इस व्यक्ति को दंड नहीं दिया गया, तो ये समाज में जाएगा, समाज में अहिंसा का उल्लंघन करेगा, समाज में हिंसा फैलाएगा, हिंसा बढ़ेगी, और उसका प्रभाव योगी पर भी आएगा। और यदि इस व्यक्ति को यहीं रोक दिया, तो इसमें इस व्यक्ति का भी हित है। ये व्यक्ति भविष्य में किए जाने वाली हिंसाओं से बचेगा। ये अनभिद्रोह कहलाता है। कोई ये ना सोचे कि कोई योगी व्यक्ति, कोई साधक व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति यदि दुष्टों को दंड दे रहा है तो ये तो हिंसा कर रहा है। हिंसा नहीं है वो, अभिद्रोह नहीं है, अनभिद्रोह है, अहिंसा ही है, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का हित ही किया जा रहा है। ये आतंकवादी कल को जब यहाँ से निकलेगा, यदि इस पर हमने दया कर दी, एक प्रकार से जिसको दया समझा जाता है, उसके ऊपर हमने कृपा कर दी, सहानुभूति कर दी कि नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो वो जाएगा, लोगों को मारेगा, समाज में अव्यवस्था फैलाएगा, और ऐसा करने से उसका पाप कर्माशय बनेगा। तो आतंकवादी का हित होगा कि अहित होगा? अहित होगा। कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको दंड देना, उसको रोकना, मारना, प्रतिकार करना, पुलिस को देना, न्यायालय में ले जाना, और उसको दंड दिलवाना यथावत, मन में कैसी भावना रख के? अनभिद्रोह की भावना रख के। वो मन में वो जिघांसा ना आए, हमारे मन में जिघांसा नहीं रखनी। अब आप सोचेंगे कि एक सैनिक यदि जिघांसा नहीं रखेगा तो फिर ऐसे कैसे कर पाएगा? भावना तो आएगी उसके भीतर भी, वो क्रोध जैसा भाव बनेगा, द्वेष जैसा भाव बनेगा उस सैनिक के भीतर, एक क्षत्रिय के भीतर। लेकिन हर क्षत्रिय के भीतर भावना ये रहे कि मैं जिस आतंकवादी को, या जिस शत्रु को, या जिस दुर्जन व्यक्ति को मार रहा हूं, इसके हित के लिए ही मार रहा हूं, ये भाव रहेगा। नहीं तो ऐसी चीजों को पढ़ करके अपने साधक लोग अपने आश्रमों में होने वाली किसी प्रकार की हानि को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हो गई, छोड़ो, अरे ले गए ले गए, या डकैती डल रही है तो डलने दो, चोरी हो रही है तो होने दो, साथियों को मार रहे हैं तो मारने दो, समाज में ये चल रहा है तो होने दो, या पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आ रहे हैं तो आने दो। ऐसे नहीं, ये गलत परिभाषा ले लेते हैं, गलत तात्पर्य ले लेते हैं, जिसके कारण अपनी भी हानि करते हैं ऐसे साधक लोग। तो मन में वैसी भावना रखना कि किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं रखनी, जिघांसा की भावना नहीं रखनी, लेकिन जहाँ आवश्यकता है तो वहां पर उनके प्रति वैसा न्यायपूर्वक व्यवहार करना। ये तो अन्य शास्त्रों से, परंपरा से हमको समझ लेना चाहिए। अब इसमें कुछ थोड़ी सी बातें और भी हैं जो अभी समझ लेने वाली हैं, जिन पर प्रायः चर्चा नहीं हो पाती उतनी, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान से देखेंगे। कई बार इसमें अहिंसा वाले प्रकरण में ये समझ लिया जाता है कि दूसरों को दुख होगा तभी हिंसा मानी जाएगी। ऐसा हम समझते हैं कि भाई सामने वाले को दुख हुआ तो इसका मतलब हिंसा हो गई। जैसे मान लीजिए कोई एक साधक व्यक्ति है, बहुत अच्छा धैर्यवान व्यक्ति है, विद्यावान व्यक्ति है, विनम्र है, शालीन है। अब वो बैठा हुआ है,
तो एक व्यक्ति आकर के उसको पीछे से परेशान करता है, दुखी करता है। ये साधक व्यक्ति अपनी साधना करता है, बड़ा सहनशील है, तो आकर के इसको परेशान करता है, दुखी करता है, कभी ढेले मारता है, कभी और किसी प्रकार से बहुत ऊंचे स्वर में संगीत बजा देता है, इसकी साधना को बाधित करता है, स्वाध्याय को बाधित करता है, या किसी अन्य प्रकार से शारीरिक चोट पहुंचाता है। और इस व्यक्ति जो कि ये सहनशील व्यक्ति है, ये साधक जो है, ये सहन कर लेता है, धैर्यवान है, विद्यावान है, तो वो जो कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वो ये तर्क देता है कि देखो मैंने जो किया, मैंने कोई हिंसा थोड़ी की, क्योंकि यदि ये व्यक्ति दुखी होता तो हिंसा मानी जाती, ये तो दुखी हुआ ही नहीं, दुखी नहीं हुआ तो हिंसा नहीं हुई, मैंने तो अहिंसा ही की है। और ऐसा करके वो व्यक्ति ये तर्क दे करके बच जाता है, क्योंकि समाज में ज्यादातर यही परिभाषा प्रचलित है कि किसी को दुख न देना, यदि किसी को हमारे कारण से दुख हुआ है तो मतलब हमने हिंसा कर दी। अगर किसी व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक, गलत तरीके से, गलत आचरण करके किसी को दुख पहुंचाने की प्रतिक्रिया की है, क्रिया की है, ये हिंसा है। अब दिखने में तो उस व्यक्ति को कष्ट हुआ नहीं, सहन कर गया, लेकिन उसने सहन किया है, कुछ तो महसूस किया ही होगा। जिस व्यक्ति ने कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, उसके द्वारा किए हुए प्रयास से कष्ट तो हुआ होगा निश्चित रूप से, भले ही ये सहन कर गया किसी तरीके से। हिंसा है। सहन करने वाला व्यक्ति सहन भी कर रहा है, तो जिसने किया है उसके साथ हिंसा मानी जाएगी। तो हम केवल ये तात्पर्य ना ले लें कि किसी को दुख हुआ है तो ही हिंसा मानी जाएगी। हाँ, दुख होने पर हिंसा होती ही है, ज्यादातर यही लिया जाता है, सामान्य रूप से प्रचलित भी है और एक अंश में बात ठीक भी है। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरणों को भी देख कर चलना चाहिए, क्योंकि समाज में सहनशील लोग हैं, योगी लोग हैं, साधक हैं, सहन करते हैं, तो कई बार लोग चोट पहुंचाते रहते हैं इस चक्कर में कि इनको तो कष्ट हुआ ही नहीं जी, हम तो वैसे ही कर रहे थे, करके देख रहे थे, हम तो मजाक ही तो कर रहे थे। और उनकी मजाक, उनका व्यंग्य या उनकी वो सब क्रियाएं किसी को दुख दे रही हैं, भले ही वो सहन कर रहा है, तो ये हिंसा मानी जाएगी, इससे बचना चाहिए। एक इसका विपरीत है कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसका धार्मिक व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, लेकिन उसके व्यवहार करने के कारण से सामने वाला बिना बात के दुखी हो रहा है। ऐसा खूब देखा जाता है समाज में, और यह हर दिन होता है हमारे साथ। धार्मिक लोग जब अपने अच्छे काम करते हैं और धर्म पूर्वक करते हैं, शालीनता से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जलते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जो ये परिभाषा चलती है ना कि किसी को दुख हुआ तो इसका मतलब हिंसा कर दी आपने, आप यज्ञ कर रहे थे तो देखो कितने लोग परेशान थे, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अपना स्वाध्याय कर रहा है, तो साथी सहपाठी दुखी हो रहा है मन मन में कि ये तो आगे बढ़ जाएगा, इसकी तो बड़ी प्रशंसा होगी, आगे चल के इसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसको डिग्री मिल जाएगी और मुझे तो नहीं मिलेगी, बिना बात के दुखी हुए जा रहा है। तो क्या ये जो दुखी हुआ, इसके दुखी होने में ये व्यक्ति कारण है? जो अच्छे से बढ़ रहा था, धार्मिक व्यवहार कर रहा था, न्यायपूर्वक आचरण कर रहा था, ये दोषी थोड़ी होगा, इसकी हिंसा थोड़ी मानी जाएगी। इसलिए समाज में जो प्रचलित ये परिभाषाएं चल रही हैं, प्रचलित रूप से जो वर्तमान में ऐसी कुसंगतियां आ गई हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें विचार करके भी देखना चाहिए। कई बार होता ये है कि अ, आजकल ये सोशल मीडिया पे तो खूब ऐसा चलता है, एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पोस्ट डाली या किसी तरीके से लोगों से जुड़ा, अब उसका तात्पर्य वैसा नहीं था, उसका धार्मिक ही तात्पर्य था, न्यायपूर्वक ही तात्पर्य था, बात को लिखने का, बात को कहने का, लोगों से जुड़ने का, लेकिन लेने वाला किस तरीके से चीजों को ले रहा है और दुखी हुए जा रहा है अपने आप में ही। कई बार संबंधों में आपस में ऐसा हो जाता है, नई नई रिलेशनशिप है, इसने सामने वाले के भले के लिए व्यवहार बंद कर दिया, बातें बंद कर दी, लेकिन दूसरा वाला जो व्यक्ति है अपने आप में घुलता जा रहा है, कष्ट में है, पीड़ित है, परेशान है, जबकि दूसरे वाले ने दुख पहुंचाने की भावना से कोई ऐसा आचरण नहीं किया। तो कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, केवल इस बात को आधार मान करके हम ये ना सोच लें कि यहाँ हिंसा हो रही है, उसके पीछे का तात्पर्य देखना होता है, किए जाने वाले व्यवहार के पीछे की मानसिकता, उसकी जिघांसा की भावना थी या नहीं थी, अविद्रोह था कि अनभिद्रोह था, ये सब चीजें देखनी होती हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये तो इन्होंने यहाँ पर परिभाषा बताई इसकी, अहिंसा की, इसमें कुछ बातें और कही जा रही हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।
आगे कह रहे हैं उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः तत्सिद्धि परतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। उत्तरे च माने और, उत्तरे यानी बाद वाले। बाद वाले का मतलब क्या है कि अहिंसा की बात तो कर दी, अब अहिंसा के बाद वाले जितने आएंगे, कौन? यम नियमाः, यम नियमाः। आगे जितने यम नियम आएंगे, 9 जितने आएंगे, 4 यम बच गए और 5 नियम बच गए। अहिंसा की तो बात कह दी, अब इससे अलावा जो बचे हुए 9 हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तो उनके बारे में कह रहे हैं उत्तरे। उनके लिए उत्तरे शब्द लगाया, यानी बाद वाले। यम नियमाः तन्मूलान, उनका उनका मूल है ये अहिंसा। अहिंसा उनका प्रयोजन है, एक प्रकार से मूल शब्द का मतलब प्रयोजन है, उनकी जड़ में ये है। यानी उन सब का आचरण करेंगे तो उन सब का आचरण करने से मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि इन सब को करने से अहिंसा सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, उसको कह रहे हैं आगे। देखिए अभी विस्तार से बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। तत्सिद्धि परतय एव, तत्सिद्धि, तत्सिद्धि यानी इसी अहिंसा की सिद्धि परक ये होते हैं। बाकी यम नियमों का जो पालन हम करते हैं ना, ये जो अहिंसा से अलग जितने 9 बचे हुए हैं, इनका पालन भी इस अहिंसा की सिद्धि परक ही होता है, सिद्धि के लिए होता है। और आगे कह रहे हैं तत्प्रतिपादनाय, यानी इसी अहिंसा के प्रतिपादन के लिए प्रतिपाद्यन्ते, उन सब का प्रतिपादन किया जाता है। इस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, पुष्ट करने के लिए ही बाकी सबका अनुष्ठान किया जाता है, उनकी बात की जाती है, उनको आचरण में लाया जाता है। बहुत गहरी बात बताई है। हम सत्य का पालन कर रहे हैं, उससे केवल सत्य की पुष्टि हो रही है। सब बाकी जितने हैं, एक एक को करने से उनकी पुष्टि होती है, उनकी सिद्धि होती है। लेकिन सबको करने के पीछे का प्रयोजन एक और भी होता है कि उससे हमारी अहिंसा पुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है, हम अहिंसा को निर्मल बना पा रहे हैं, अहिंसा को सिद्ध कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए हम बाकियों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये जो 9 बचे हुए हैं बाकी, इनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम अहिंसा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। हम हिंसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में कर ही रहे हैं, हिंसा हो ही रही है। देख लीजिए उदाहरण से, यदि हम सत्य का पालन नहीं कर रहे, झूठ बोल देते हैं, कहीं भी झूठ बोल दिया, झूठा आचरण है हमारा, शरीर से झूठा आचरण करते हैं, तो वो आचरण करने में अहिंसा का उल्लंघन हो ही रहा है। हमने झूठ बोल करके किसी को फंसा दिया कहीं पे, तो हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। हमने झूठा व्यवहार कर दिया, यानी कि हमने दुकान पर बैठे थे, जैसे कई बार दुकानदार लोग होते हैं, वो झूठा आचरण क्या करते हैं कि जैसी शुद्ध वस्तु तोल कर देनी चाहिए, शुद्ध रूप में तोल कर ना दे करके मिलावट कर दी, कम तोल दिया। ये क्या हो गया? ये सत्य का उल्लंघन हो गया, असत्य व्यवहार हो गया। उनके असत्य व्यवहार करने से सामने वाले की तो हानि हो गई ना, भले ही सूक्ष्म अंशों में हुई, भले ही कम अंशों में हुई, लेकिन हानि हुई, हानि होने से हिंसा हो गई। तो सत्य का पालन हमको इसलिए करना कि इससे अहिंसा की सिद्धि हो सके। अहिंसा इन सबके मूल में है। अहिंसा के प्रतिपादन के लिए, अहिंसा को सिद्ध करने के लिए इन बाकी सबका आचरण किया जाता है। बाकी को भी देख लीजिए, हम किसी की चोरी करते हैं, अस्तेय को आपने खूब सुना होगा, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। तो कोई व्यक्ति किसी की चोरी करता है, चोरी करने में भी क्या होता है, जिसकी वस्तु चुराई गई, जिसकी चीज ली गई, छीनी गई, झपटी गई, तो उस व्यक्ति को तो कष्ट होता है ना, दुख तो होता ही है, उसके पास से चीजें जाती हैं, क्या हुआ? हिंसा हुई, हिंसा की असिद्धि होती है। और यदि हम अस्तेय का पालन करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना नहीं लेते हैं, या शास्त्र के अनुकूल ही लेते हैं, तो इससे क्या होता है? अहिंसा की पुष्टि होती है, अहिंसा सिद्ध होती है, अहिंसा निर्मल होती चली जाती है। ब्रह्मचर्य भी ले लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने में जो हम धातुओं की रक्षा करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, ब्रह्मचर्य की व्यापक परिभाषा आगे देखेंगे, समझेंगे उसे भी, तो वहां भी हम
अहिंसा का ही पालन कर रहे होते हैं, अहिंसा को ही सिद्ध करने का सारा प्रयास चल रहा है। अपरिग्रह यानी परिग्रह का उल्लंघन, परिग्रह का पालन न करना। जब हम परिग्रह करते हैं, बिना बात के, बिना कारण के, बिना आवश्यकता के वस्तुओं का संग्रह किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अपरिग्रह का उल्लंघन हो रहा है। और ज्यादा चीजें संग्रहित करने के पीछे हिंसाएं तो जरूर होती हैं, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं योग दर्शन में, और उपनिषद के उदाहरणों से भी हमने देखा था पीछे ध्यान संध्या उपासना की कक्षा में, कि जितना ज्यादा वस्तुओं का भोग, जितनी ज्यादा सामग्रियां इकट्ठी की जाती हैं, वो आती कहाँ से हैं? वो सामग्रियां बनती कहाँ से हैं? उत्पादित कहाँ से होती हैं? तो उनके उत्पादन में, उनको हमारे पास तक आने में बहुत जीवों की, बहुत प्राणियों की हिंसा सीधे सीधे होती है। सीधे सीधे भी होती है और परोक्ष रूप से भी होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए, यहाँ भी अहिंसा को ही सिद्ध करने की बात की जा रही है। वैसे ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब के पालन करने के पीछे उद्देश्य तो यही होता है कि अहिंसा कैसे सिद्ध हो। अब जिन लोगों ने योग दर्शन पहले पढ़ रखा है तो उनको शायद ये बात साधारण लगे लेकिन जो लोग पहली बार इस बात को सुन रहे हैं तो अजीब लगेगा थोड़ा सा। सोचा नहीं होगा कि अहिंसा इतनी जरूरी चीज है। हम तो नहीं करते अहिंसा, इसमें ऐसा क्या है? हम तो नहीं मारते किसी को, हम तो ऐसे कष्ट नहीं देते। लेकिन बाकी का यदि उल्लंघन हो रहा है, जीवन में असत्य बोलते हैं, बाकी जीवन में हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अस्तेय का पालन नहीं करते, अपरिग्रह का पालन नहीं करते, तो भले ही हम कितने अहिंसक बने रहें, कहते रहें हम अपने आप को अहिंसक, अहिंसक हैं नहीं हम। तो ये गहरी बात है, जो हमको कहीं किसी और शास्त्र में नहीं मिलेगी ये बात। तो ये बड़ी मूल बात है, बड़ी बेसिक बात है कि सब यम नियमों का पालन करने के पीछे का जो प्रयोजन है, जो मूल है, वो तो इस अहिंसा को सिद्ध करना ही है। आगे देखिए, इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, तत् अवदात रूप करणायैव उपादीयन्ते। तत् अवदात रूप करणाय, तत् माने ये जो अहिंसा है, तत् अहिंसा के लिए बोला यहाँ पर। अवदात रूप करणाय, अवदात का मतलब होता है अवदात का मतलब होता है निर्मल करना, शुद्ध करना किसी चीज को। तो उस अहिंसा को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, यानी वो शुद्ध रूप से अहिंसा का पालन हो सके, इसलिए उपादीयन्ते, उपादीयन्ते मतलब इन सब का आचरण किया जाता है। किसका आचरण किया जाता है? ये जो बाकी यम नियम है, इन सब का, इन सबको व्यवहार में लाया जाता है, इनका पालन किया जाता है। वही बात कही जा रही है, बस दूसरे शब्दों में उसी बात को कह दिया गया है। तत् अवदात रूप करणाय एव उपादीयन्ते, उस अहिंसा को निर्मल करने के लिए और शुद्ध करने के लिए और उसको गहराई से पालन करने के लिए बाकी सब का पालन किया जाता है। तो यदि हम बाकियों की उपेक्षा करते हैं ना, जीवन में शौच का पालन नहीं करते, संतोष नहीं है जीवन में, तो संतोष के ना होने से भी ना कहीं हिंसा कर बैठेंगे, जिसके प्रति असंतोष की भावना होगी हमारी। बात करेंगे इन पर, जब इनकी परिभाषाएं देखेंगे तब समझेंगे। आप लोग सोचेंगे शौच का पालन नहीं कर रहे तो इसमें कौन सी हिंसा किसकी हो रही है? होती है। जब ये शौच का प्रसंग चलेगा तब बात करेंगे, मैं याद दिलाऊंगा आपको, फिर से आप भी याद दिलाइएगा और विचार कीजिएगा। वैसे ही आप सोचेंगे स्वाध्याय नहीं कर रहे तो इसमें कहाँ किसी की हिंसा हो रही है, या कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है तो इसमें अहिंसा कहाँ से सिद्ध हो रही है? मामला वही है कि स्वाध्याय को ठीक से समझा नहीं है, केवल कुछ पत्रिकाएं, पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, मोक्ष ग्रंथ पढ़ लेना, इतना मोटा मोटा मान लेना कि ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय गहरी चीज है, बहुत बेसिक बात है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है स्वाध्याय। स्वाध्याय ही तो बताएगा कि कैसे आचरण करना है, किस प्राणी के प्रति कैसा व्यवहार करना है। नहीं तो स्वाध्याय न कर पाने के कारण, समाज में प्रचलित गलत चीजों के कारण हिंसाएं करते रहते हैं। जैसे अभी ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में जब बातें चल रही थी, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, कि प्रत्येक प्राणी प्राणी में देख करके धीर लोग जो होते हैं वो चीजों को समझते हैं, गहराई में जाकर देखते हैं कि कैसे एक एक प्राणी मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी उन्नति में सहायक है। ये कहाँ से पता चला? स्वाध्याय से पता चला।
नहीं तो हमको पता नहीं रहता कि कितने प्राणी हमारे पीछे हमारी सहायता के लिए लगे हुए हैं और कितने प्राणियों की हिंसा हमारे साथ हो रही है। हमारे एक दिन के भोजन के लिए कितने प्राणी लगे हुए हैं, ये आज तक बिना स्वाध्याय के पता नहीं चला हमको। ये स्वाध्याय ने बताया, और स्वाध्याय ने बताया तो अब अहिंसा हमारी सिद्ध होने लगी, हमने हिंसा करनी बंद कर दी। तो देखिए स्वाध्याय का कितना बड़ा रोल है इसके अहिंसा के पालन में। स्वाध्याय के बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का पालन करने से, अनुष्ठान करने से अहिंसा ही पुष्ट होती है, क्योंकि हम जब ईश्वर को सब जगह पाते हैं, हम देखते हैं कि ईश्वर हमको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो हमको कभी भी अनुचित कर्म नहीं करना, किसी की हानि नहीं करनी, और शरीर से ही नहीं, मन से भी नहीं करनी। क्योंकि मन से किसी के बारे में जिघांसा की भावना है कि मार दूंगा, काट दूंगा, इसको तो देख लूंगा, इसको जला दूंगा, ये कर दूंगा, तो भले ही सामने वाले व्यक्ति को पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, परमात्मा तो वहां भी देख रहा है। ईश्वर प्रणिधान जो व्यक्ति करता है वो जानता है कि ऐसा मन से भी नहीं करना, किसी के प्रति हानि की भावना, जिघांसा की भावना मन में भी नहीं रखनी। तो देखिए ईश्वर प्रणिधान को उत्तम रीति से करने वाला व्यक्ति अहिंसा को ही निर्मल कर रहा है, अहिंसा को ही और पुष्ट और मजबूत और दृढ़ बना रहा है। करना चाहिए। तो आप कोई भी उठा के ले आइए इन 9 में से, तो देख लेंगे कि उसका पालन करने से अंततः अहिंसा को ही सिद्ध करना हमारा प्रयोजन है। तो यहाँ पर एक प्रमाण दिया जा रहा है इस बात को सिद्ध करने के लिए। देखिए तथा च उक्तम, और जब भी तथा च उक्तम लिखा आता है तो ये बात महर्षि व्यास जी की खुद की नहीं है, लेकिन समर्थन करते हैं, कहीं से प्रमाण उठा के लेके आते हैं हमारे लिए। क्या लेके आए हैं? तो ये जो वचन कहा जाता है, एक आचार्य हुए थे इनसे पहले, पंचशिखाचार्य, या इनके समय में रहे होंगे, पता नहीं कब के रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनके ग्रंथ से या उनकी बातों से प्रमाण उठाया इन्होंने। क्या प्रमाण है? स खल्वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानः ताम एव अवदात रूपाम हिंसाम करोति, ऐसा लिखा हुआ है। तो बड़ा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। स खलु अयम ब्राह्मणः, स अयम वह यह, कौन? जो ब्राह्मण है, वह यह जो ब्राह्मण है। किसी ब्राह्मण की बात की जा रही है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? एक ब्राह्मण का मतलब वो जातिवादी ब्राह्मण नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का मतलब ये होता है कि जो ब्रह्म का आचरण करने वाला है, जिसके मन में ब्रह्म के प्रति इच्छा है, जो ब्रह्म को जानता है, ये ब्रह्म को जानने की तीव्र इच्छा जिसके भीतर है, वो ब्राह्मण है। तो वह यह जो ब्राह्मण है, यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, यथा यथा जैसे जैसे, व्रतानि व्रतों का, बहूनि बहुत प्रकार से, समादित्सते अपनाना चाहता है या अनुष्ठान करना चाहता है। ब्राह्मण शब्द को यहाँ योगी से भी ले लेंगे, साधक से ले लेंगे, यानी जो व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति में लगा हुआ है, साधक है, ऊंचा साधक है, तो वो यथा यथा जैसे जैसे, यानी जिस जिस अंश में, व्रतानी इन व्रतों का, कौन से व्रतों का? ये जो ऊपर कहे गए व्रत हैं, ये सब व्रत हैं, आगे इनको महाव्रत कहा जाएगा, यहाँ केवल व्रत शब्द से रखा गया। तो जैसे जैसे कोई साधक, कोई ब्राह्मण इन व्रतों का, बहुनी यानी इन बहुत से, सबका, समादित सत्य यानी इनको अपनाना चाहता है, इनका पालन करना चाहता है, तथा तथा वैसे वैसे, प्रमाद कृत प्रमाद कृतेभ्यो, प्रमाद कृत यानी प्रमाद से जो उत्पन्न, हिंसा निदानेभ्यो हिंसा के निदान से, निवर्तमान उस हिंसा के कारण का निदान उसका निवारण करता है। जैसे जैसे कोई साधक इन सब यम नियमों का पालन करता है, वो जो 9 हैं अहिंसा से बचे हुए जो हैं, जैसे जैसे उनका पालन करता है, तथा तथा वैसे वैसे, उसी उसी अंश में जो प्रमादकृत हिंसा है, प्रमादकृत मतलब अपने आलस्य के कारण से, अपनी लापरवाहियों के कारण से जो हिंसाएं हो जाती हैं, इसकी अभी बात करेंगे, पहले वाक्य को पूरा कर लेते हैं। तो वैसे वैसे जो हिंसा हमसे हो जाती है प्रमाद के कारण से, हिंसा निदानेभ्यो
उस हिंसा के कारण का निवर्तमान, उसका उसका निवारण करता है, उसको हटाता है। तो ये निदान शब्द आपने देखा, हिंसा निदानेभ्यो, निदान शब्द का मतलब होता है कारण। निदान शब्द आपने सुना होगा, आयुर्वेद में निदान शब्द का मतलब कारण से होता है। हम निदान शब्द का मतलब क्या समझते हैं, उपचार समझते हैं कि निदान मतलब उपचार। निदान का मतलब उपचार नहीं होता, निदान का मतलब कारण होता है। कोई रोग है, उसकी पहचान की जाती है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, उसके मूल में जाया जाता है, ये निदान कहलाता है, ये कारण कहलाता है। इसी को यहाँ पर कारण शब्द से या निदान शब्द से कहा गया। तो उसको निवृत्त करता हुआ यानी उसको हटाता हुआ, ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। तो वो ऐसा करते हुए अहिंसा को अवदात रूपाम, अवदात रूप का मतलब है शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में या निर्मल रूप में, अहिंसाम करोति, उस अहिंसा को निर्मल रूप में ही कर रहा होता है। फिर अब इस बात को सरल भाषा में समझेंगे कि जब हम लापरवाही करते हैं सत्य बोलने में, जब हम लापरवाही करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने में, इसको प्रमाद कहा जाता है। प्रमाद से ये सब हमारे साथ आलस्य चलता रहता है। हम शौच का पालन नहीं करते, गंदगी फैलाते रहते हैं, असंतोष जीवन में रहता है, स्वाध्याय नहीं करते, ईश्वर प्रणिधान नहीं करते, या बाकियों को ले ले पीछे से हम सत्य का पालन नहीं करते, लापरवाही करते हैं कि अरे छोड़ो, अरे जाने दो, अरे क्यों बोलना, ये लापरवाही होती है व्यक्ति की, प्रमाद होता है, एक प्रकार से आलस्य भी कह सकते हैं। या अस्तेय का पालन करता है, किसी की चीज अरे चुरा ली चुरा ली, इसमें ऐसा क्या है, अरे ले लो ना, इसमें दिक्कत क्या है, ऐसा हम खूब प्रमाद के साथ करते हैं। जैसे कहीं गए, कहीं मंदिर में गए, हमारी चप्पलें कोई ले गया, अब हम बाजार तक नहीं जा सकते दूसरी नई चप्पलें लेने के लिए, तो अरे पहन लो, अरे ले लो, कहाँ बाजार में जाओगे, यहाँ जिसकी दिख रही है पहन लो। ये क्या है, प्रमादकृत हिंसा है। हम लापरवाही के कारण से, अपने आलस्य के कारण से, प्रमाद के कारण से बहुत हिंसाएं जीवन में करते हैं। तो वो जो हिंसाएं हो रही हैं, उनके कारण का निवर्तमान, उनको हम उसके कारणों को ये ब्राह्मण व्यक्ति, ये साधक व्यक्ति हटाता है, उनका निस्तारण करता है। तो जब ये उनका निस्तारण कर रहा होता है, किसका निस्तारण कर रहा है, उस हिंसा का, तो ये क्या कर रहा होता है साथ में, अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, अहिंसा का अवदात रूप बना रहा होता है, यानी अहिंसा को और निर्मल कर रहा है, अहिंसा को और शुद्ध रूप में लेके आ रहा है। मूल बात क्या मिल गई यहाँ से हमारे लिए, हमें ये बात मिल गई कि अहिंसा के अतिरिक्त जितने भी ये यम नियम हैं, इनका बड़ी बारीकी से पालन करना पड़ेगा हमको। और प्रमाद को हटाते हुए, लापरवाहियों को हटाते हुए, यानी पूरे पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत से बाकियों को हमें पालन करना होगा, तब जाके अहिंसा पुष्ट होगी, अहिंसा सिद्ध होगी। और अहिंसा ही सिद्ध नहीं हुई तो आगे की जो बाकी यात्रा है, आगे की जो साधना की यात्रा है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनमें मुश्किलें आएंगी, उनमें समस्याएं तो होंगी। करने को व्यक्ति करता है, साथ साथ यम नियमों का भी पालन करता है, थोड़ी गड़बड़ी होती रहती है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो पा रहा है, अभी पूरी तरह से यम नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन साथ में साधना भी कर रहा है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को सिद्ध करती रहती हैं। उधर ध्यान लगाता है, आसन लगाता है, प्राणायाम प्रत्याहार करता है, तो उनसे यम नियम पुष्ट होते रहते हैं। और यम नियमों को जितना करता जाता है तो आगे के जितने अंग हैं वो अच्छे होते चले जाते हैं, साधना में गति होती चली जाती है। लेकिन जो मूल है, अहिंसा सबका मूल है इनका, अहिंसा ही सिद्ध नहीं हो पा रही है, अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाकी यम नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है, जो 9 हैं उनमें लापरवाहियां हैं, उनमें प्रमाद है हमारा। हम स्वाध्याय नहीं करते, ईश्वर प्रणिधान नहीं करते, जीवन में शौच नहीं, संतोष नहीं, तप नहीं हमारे जीवन में, या ऊपर वाले ले लें सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन नहीं है, लापरवाहियां तो हैं। ये बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अहिंसा जो मूल में है उसके पालन के लिए, उसको अवदात रूप में लाने के लिए, उसको शुद्ध निर्मल बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बाकियों का पालन उत्तम रीति से करना ही होगा। तो यहाँ तक ये चर्चा हमारी अहिंसा की हुई है। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न होगा तो आगे चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
आपका जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम।